स्वागत है दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल आर डबल स्टडी पॉइंट पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग हल करने वाले हैं 14 फरवरी 2019 का ये पेपर है आपका सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है बच्चों, जीके जीएस का। चलिए, जो भी भाई बहन नए जुड़े हैं वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का पहला प्रश्न आपका ये रहा, करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था। आपको बताना है, करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था। रोलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बताएंगे, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो, ठीक है बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन 3 वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। निम्नलिखित में से किसने राज दरबार में सजदा यानी कि साष्टांग प्रणाम और पेवोस सम्राट के पैरों को चूमने की प्रथा शुरू की थी। किसने दोस्तों? सजदा। तो अब आपका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में अपना आंसर जरूर बताएं हमें। किसी देश में जीवन स्तर शैली को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा एक मापदंड है। किसी देश में जीवन स्तर को दर्शाने के लिए कौन सा एक मापदंड है। तो आप बताएंगे प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय फोर्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे फोर्स बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगला देखते हैं, देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है। देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। किस घरेलू कचरे में रिसाइकलिंग की एक उत्कृष्ट संभाविता है। किस घरेलू कचरे में रिसाइकलिंग यानी कि पुनर्चक्रण जिसे कहते हैं कि एक उत्कृष्ट संभाविता है। ध्यान से पढ़िए, उसका आंसर दीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सब्जी के छिलके। 3 वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके प्रीवियस ईयर का पेपर चला 2019 का बच्चों, ये 14 फरवरी का है सेकेंड शिफ्ट का। किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ। किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ। चलिए बताएं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग चाय। सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग चाय। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप ध्यान से पढ़िएगा, इसका आंसर दीजिएगा। उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश है। उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश यानी कि सिफारिश ही है। चलिए, पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला, म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन शब्द का अर्थ क्या है। म्यूटेशन शब्द का अर्थ है आपका आनुवांशिक गलती। आनुवांशिक गलती। अगला, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा टेनिस के खेल में प्रयोग किया जाता है। टेनिस आप लोग बताएंगे। फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाने जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाने जाते हैं। तो आपका हो जाएगा वेल्स। पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट में जय हिंद लिखिएगा बच्चों। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में कार्यरत है। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में कार्यरत है। तो आपका हो जाएगा सऊदी अरब।
किंग खालिद इंटरनेशनल कहाँ है, तो आप बताइए सऊदी अरब। फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। बांग्लादेश, ये आपका रिक्त स्थान आपको बनना है। बांग्लादेश में स्थापित एक माइक्रो फाइनेंस संगठन है और सामुदायिक विकास बैंक है जो संपार्श्विक आवश्यकता के बिना गरीबों को छोटे ऋण देता है। तो आपका हो जाएगा इसका आंसर ग्रामीण बैंक, पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करते रहें, ये आपको बताना है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा 2030 तक प्राप्त करने के लिए लक्षित एक चिरस्थायी विकास लक्ष्य नहीं है? 2030 तक प्राप्त करने के लिए लक्षित एक चिरस्थायी विकास लक्ष्य नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान। अंतरिक्ष अनुसंधान पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका रिक्त स्थान है बच्चों, आपको भरना है, ध्यान से पढ़िएगा। का व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और वह दबे हुए प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। और वह दबे हुए प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। तो आपका हो जाएगा मीथेन, यहाँ पर आप मीथेन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तीसरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला। इनमें से हवा की नमी को किससे मापा जाता है? इनमें से हवा की नमी को किससे मापा जाता है? तो आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों का कुल प्रतिशत कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों का कुल प्रतिशत कितना था? तो आप बताएंगे 14.2%। पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस IUCN से बोलते हैं बच्चों दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची दी जाती है? लुप्त प्रजातियों की सूची दी जाती है, तो बताएंगे लाल सूची। लाल सूची आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाल सूची पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे देखने को बच्चों। प्रतिष्ठित लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया है? प्रतिष्ठित लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया था? तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर विनोद फोगाट, पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 जीता था? किस देश ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 जीता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम ने जीता था। फोर्थ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, ध्यान से पढ़िएगा। डोड्डा बेट्टा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? डोड्डा बेट्टा किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? तो आपका आंसर हो जाएगा नीलगिरी। 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे तीसरा बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। कमेंट करते रहें, कमेंट में जय हिंद लिखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? हाँ जी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत में। 1526 आपका हो जाएगा पानीपत। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला, पंचायती राज संस्थाएं किस अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आई? पंचायती राज संस्थाएं किस अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आई? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 73वां और 74वां यानी कि संशोधन अधिनियम।
73वां और 74वां संशोधन अधिनियम। दूसरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ने हैं बच्चों, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना जी। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक यानी कि विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण किसके द्वारा जारी होता है? विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण किसके द्वारा जारी होता है जी, बताएं आप अपना। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अगर आप पहला बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। तो आपका पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सेकेंड लास्ट, चलिए बताएं। श्रृंगारिक मूर्तियाँ वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन से मंदिर सुप्रसिद्ध हैं? जी, नागर शैली के लिए कौन से मंदिर सुप्रसिद्ध हैं? श्रृंगारिक मूर्तियाँ। तो आपका आंसर हो जाएगा खजुराहो। फोर्थ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो। अगला लास्ट प्रश्न, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा? हाँ तो बच्चों बताएं इसका आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों आप अपना स्कोर बताइएगा, क्या रहा आपका स्कोर। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।